हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवारी और हम लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली आमी। तो चलिए फिर आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करिए ब्लॉग को। तो घर से हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग का ये भी प्लान था कि इनके मम्हर में सबको लेके चलने के लिए, क्योंकि सबके साथ कहीं पे भी घूमने वूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग का प्लान था कि सब कोई साथ में ही जाएंगे। तो वैसे मैं आपको ब्लॉग में बताई थी कि जब हम लोग आमी जाते हैं तो बीच में इनके नानी घर मतलब रास्ते में पड़ जाता है। तो आई थिंक मैं मार्च में उसका ब्लॉग बनाई थी, उसी में मैं बताई थी। तो फिर वही हम लोग निकल पड़ते हैं नानी घर सबको रिसीव करने के लिए। उसके बाद सब साथ में हम लोग जाते, सही में बहुत मज़ा आता है। वो लोग काफ़ी मतलब इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत मस्ती करते हैं और बहुत कॉमेडी करने वाले हैं सब। तो सबके साथ कहीं पे भी घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ, और सब रहते हैं। तो ये मेरे प्यारे से देवर जी हैं जो कि हम लोग के साथ नहीं जा रहे थे। वो बोले कि मैं पीछे से बाइक से आऊँगा। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से। तो कौन कौन इनके नानी घर से हम लोग के साथ जा रहा था तो उसका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। तो हम लोग के साथ ही तनीषा, सलोनी, तानिया और छोटी को तो आप लोग पहचानती ही हो। तो ये चारों मेरी ननद है। और आगे में मैं बैठी हुई थी, इनकी मामी बैठी थी और मम्मी बैठी थी, और पलक वो भी इनके मामा की लड़की है। तो हम लोग सब कोई जा रहे थे और ये लोग पीछे बैठने के लिए जिद कर रहे थे, क्योंकि ये लोग को अपना मेकअप करना था और बहुत सारा फ़ोटो लेना था। तो जिसकी वजह से बेचारी पलक आगे फंस गई थी। वो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करवा पा रही हूँ, क्योंकि वो फ़ोटो की बहुत शौकीन है। और जो जो पीछे बैठे थे वो बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और ये सब चीज़ें देख के इनको बहुत बुरा लग रहा था। तो इसीलिए ये भी सोच रही थी कि मैं भी पीछे जाऊं और फ़ोटो क्लिक कराऊं। उसके बाद हम लोग फाइनली आमी पहुंच जाते हैं। और आज जैसा कि सबको पता है कि आज पहला सोमवारी था, तो हम लोग की तरह बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी था वहाँ पे। यहाँ पे तो अभी आपको खाली खाली दिख रहा होगा, लेकिन आगे में भीड़ था और हाँ, अंदर गाड़ी नहीं जा सकता था, जिसके वजह से हम लोग बहुत इधर ही अपना गाड़ी को पार्क कर लिए थे। और फिर हम लोग पैदल पैदल पहले गंगा घाट की तरफ हम लोग जाते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं गंगा जी के घाट की तरफ, क्योंकि सबसे पहले आमी जब मंदिर हम लोग जाते हैं तो पहले गंगा माता का पूजा होता है, उसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए, पूजा के लिए हम लोग जाते हैं। तो आप लोग को भीड़ से समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब क्या सिचुएशन होगा वहाँ का। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली हम लोग गंगा घाट पहुंच गए हैं, और ये रहा गंगा घाट। और इससे पहले जब हम लोग आए हुए थे आमी, तो वो कोई और घाट था, मतलब जस्ट इसके बगल में है वो घाट। उधर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसमें थोड़ा कम था। वैसे भीड़ इसमें भी कम नहीं था। मैं बस सामने सामने का ली, पीछे साइड में मतलब सब कपड़ा चेंज कर रहे थे, इसके वजह से मैं नहीं ली थी। तो अभी काफ़ी लोग निकल गए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग पानी में नहा रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे गंगा जी का सब पूजा करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हम लोग माता रानी का दर्शन के लिए, पूजा के लिए हम लोग मंदिर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा वूजा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
तो ये रहा आपका मंदिर का मेन गेट, जो कि सामने का द्वार पड़ता है। और यहाँ पे पूरा सीढ़ी पे लोग पूरा भरे पड़े थे। इधर से तो जाने में तो काफ़ी ही टाइम लग जाता। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक के प्रसाद लेने लगते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर में जाएंगे पूजा के लिए। नहीं वो लोग मंदिर के आगे साइड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो जिसकी वजह से हम लोग पीछे से जाते हैं, क्योंकि पीछे में इजीली जाके दर्शन हो जाता है। ऐसे लाइन में लगने से मेरे को लग रहा है 2-3 घंटा से ऊपर ही लग सकता था। तो हम लोग पीछे साइड से मंदिर में जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग का माता जी का पूजा हम लोग हो जाता है। एक एक करके सब हम लोग लाइन में पीछे से भी लाइन लगने दर्शन करने के बाद तो माता जी का दर्शन होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग भोले बाबा जी का दर्शन पूजा के लिए फिर जाते हैं। तो वही नीचे में आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ है। और जैसा कि आज सावन है, तो सावन की वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। और वहाँ पे नीचे में भोले बाबा जी का जो मूर्ति उसके नीचे में शिवलिंग बना हुआ है, तो वहाँ पे सब कोई जल ढाल रहे थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग भी दोनों जन गए उस पर जल ढालने। तो हम लोग भोले बाबा जी के ऊपर जल ढाल के आ गए थे। और उस भीड़ में पता नहीं कौन मेरे ऊपर भी कोई पानी डाल के चला गया था। गलती से शिवलिंग के जगह मेरे सर के ऊपर नहीं कोई पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत भीग गई थी। पूरा फेस के ऊपर दूध और पानी पूरा गिरा पड़ा था मेरे। तो वहाँ पे हम लोग का पूजा हो जाता है। बहुत भीड़ था, जिसकी वजह से वहाँ पे पूजा करना भी मतलब इजी नहीं था। भीड़ के कारण सब एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं,
चोट भी लग सकता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। शांति से पूजा करके फिर निकल लो, खुद भी करो और दूसरे को भी करने दो। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पूजा करके फिर हम लोग सोचे कि साइड से निकल जाते हैं, लेकिन साइड से रास्ता ब्लॉक था भीड़ के कारण। तो फिर हम लोग दूसरे साइड से घूम के और उसके बाद फिर सारे भगवान जी लोग का दर्शन करते हुए निकलते हैं वहाँ से। तो हम लोग का पूजा समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर से सब बाहर निकलते हैं। और आज तो मेरा फास्टिंग था सोमवारी का, तो मैं तो कुछ खा नहीं सकती थी, लेकिन बाकी लोग जो थे वो लोग नाश्ता के लिए एक छोटे से होटल में जाते हैं। तो सारे जन समोसा चाट वगैरह खाते हैं और मैं बस गन्ना का जूस पीती हूँ क्योंकि मेरा फास्टिंग था। तो सबका नाश्ता हो जाता है। उसके बाद हम लोग जहाँ पे अपने गाड़ी को पार्क किए थे वहाँ पे ये बाहर साइड में बजरंगबली का मंदिर था, तो वहीं पे फिर हम लोग वेट करते क्योंकि जो भैया थे वो काफ़ी दूर में गाड़ी को पार्क करके रखे थे, तो आ रहे थे। तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। और यहाँ पे सोमवारी का मतलब भोले बाबा जी का जुलूस बोलते हैं आई थिंक, तो ऐसे सब डांस वांस करते सब जा रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखकर कमेंट और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट और लाइक करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, जैसा कि आज सोमवारी है तो प्लीज़ जय भोलेनाथ कमेंट में ज़रूर लिखना। और अभी के लिए इतना ही। तब तक मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और जो भी नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा।